जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। किसका? सामान्य हिंदी का एमसीक्यू सीरीज़ का। इसके पहले 23 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हिंदी के लिए। तो उन प्रैक्टिस सेट को अगर देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं हिंदी के एमपी पटवारी के सेक्शन में, जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या भी इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि फुनगी शब्द है, तो फुनगी कैसा शब्द है आपको बताना है। तो फुनगी एक देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति का पता न लगे, उत्पत्ति का पता न लगे, देश के ऐसे भूभाग से शब्द आते हैं जैसे उत्पत्ति का पता न चले। जैसे फुनगी हो गया देशज का, और उदाहरण लूँ तो लोटा हो गया। तो ये सब देशज शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर कुल मुख्यतः 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और संकर जो होता है ना, ये शब्द आपके होते हैं 2 भाषाओं से मिल के बने हुए। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेल अंग्रेजी है, विदेशज है यानी अंग्रेजी, और गाड़ी, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? तत्संकर कहलाते हैं। ठीक है, तो लेकिन उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 4 ही होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम कौन सा होता है? जो संस्कृत से हुबहू उठा ले, जैसे दुग्ध, दुग्ध क्या है? तत्सम है। लेकिन तद्भव क्या हो जाएगा? इसी दुग्ध को दूध लिख दो तो क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है। देशज आपको बता ही दिया, जिसकी उत्पत्ति का पता न चले, जैसे लोटा। विदेश कैसे? जो विदेश से शब्द आए हुए, जैसे रेल, रेल क्या है? विदेश शब्द है। तो इस तरह से आपको पहचानना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। देखो भाई, आपने दुख बात कर रहा है बिन चिट्ठी बिन चार के, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात कर दी गई है जो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब कभी भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर दें तो जो संभव ना हो, तो वहाँ होता है अतिशयोक्त अलंकार, यानी बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात, चने के झाड़ पे चढ़ा देना। जैसे कि पड़ी अचानक नदी अपार, राणा कैसे पहुँचे पार। ऐसा करके था ना एक, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना, सोचने से पहले ही पहुँच गया। अगला क्वेश्चन है कि एसेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एसेंट क्या है आपका? एक इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है अनुमति। तो एसेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द होगा अनुमति। अगला है कागज काला करना, मुहावरे का आशय क्या है? तो कागज काला करना, इस मुहावरे का जो आशय यानी अर्थ होगा ना, बेकार की बातें लिखना, कागज काला करना। मार्कंडेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय और उपसर्ग होते क्या है पहले ये जान लो। तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के शब्द का रूप बदले, वो है प्रत्यय। लेकिन उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जड़ के उसका रूप बदलते उपसर्ग। जैसे प्रत्यय की मैं बात करूँ तो दूध वाला, दूध वाला में दूध एक शब्द है और बाला, इसमें अंतिम में कोई और शब्दांश जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? दूध वाला, बाला प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, शब्द का रूप बदल गया, दूध वाला। इसी तरह से अगर उपसर्ग की मैं बात करूं तो जैसे मैं लिख देता हूं विशेष है, उसके आगे मैंने लगा दिया अति, तो अति लगा दिया तो अति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, अति विशेष, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को आपको समझना है। इसमें से क्वेश्चन ये था कि मार्कंडेय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो पीछे लगना चाहिए। तो मार्कंड धन ए होता है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अगला है रीवा जिले में बोली जाने वाली बोली, प्रमुख बोली कौन सी है? तो याद रखना, रीवा जिले में बघेली बोली जाती है, क्योंकि रीवा को बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो बघेली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं अदर ऑप्शन की बात करूं आपके सामने, तो इसमें से निवाड़ी खरगोन तरफ बोली जाती है, खंडवा खरगोन। बुंदेली जो है छतरपुर टीकमगढ़ इधर, और मालवी जो है मालवा क्षेत्रों में बोली जाती है, इंदौर रतलाम इधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत पद में समास है। तो थोड़ा बहुत पद में जो समास होगा ना, इसको अगर मैं सामासिक विग्रह करूं तो कैसे करूंगा? थोड़ा और बहुत। तो थोड़ा और बहुत इसका क्या हो जाएगा? सामासिक विग्रह हो जाएगा, और बहुत। तो और शब्द जुड़ रहा है, यानी कि वे पद, मतलब वे पद जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो, ऐसे सामासिक विग्रह करते समय जिसमें कोई पद प्रधान हो। जैसे थोड़ा और बहुत में दोनों पद आपके प्रधान है, कोई पद प्रधान नहीं, उल्टा बोल गया, जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण। ठीक है, सीता गीता, सीता और गीता, माता पिता, माता और पिता। तो ऐसे सभी शब्द जिसमें दोनों पद प्रधान हो, थोड़ा भी प्रधान है, बहुत भी, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और इसका योजक चिन्ह से या फिर और लगा के इसका सामासिक विग्रह होता है। तो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा, वाक्य है। तो एक वाक्य है, इसमें से समझना है आपको कौन सा वाक्य है। तो रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा, ये कैसा वाक्य है। सीधी सी बात है, अपराह्न क्या है, पूर्वाह्न अपराह्न। पूर्वाह्न मतलब 12 बजे के पहले का समय दिन के, अपराह्न मतलब 12 के दोपहर के बाद। तो अपराह्न यानी कि क्या बता रहा आपको, ये बता रहा काल, काल या समय बता रहा, तो काल बोधक या समय बोधक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला है तुम पर कहीं आँच ना आए, वाक्य है। तो तुम पर कहीं आँच ना आए, ये कैसा वाक्य है। तो ये वाक्य है इच्छा सूचक। आप इच्छा कर सकते हो किसी पे आँच ना आए, और आँच आएगी तो आप रोक थोड़ी पाओगे। तो तुम पर कभी आँच ना आए क्या है, इच्छा है आपकी। कहते हैं ना भगवान करे कि तुम सफल हो जाओ, इच्छा सूचक। घालक का विलोम शब्द है, तो घालक का विलोम बताना है। तो घालक का जो विलोम होता है ना, ये होता है पालक। घालक मतलब होता है जो पालने वाला नहीं, और पालक मतलब जो पालन पोषण करता है, ठीक है। अगला है कि लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसमें से लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है जो वो बताना है। तो इसमें से जो आपका प्रारब्ध है यानी प्रारब्ध, ये लक्ष्य का अर्थ नहीं है। बाकी निशान, 100,000 और मोती, ये तीनों लक्ष्य का क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, जो नहीं है प्रारब्ध, ठीक है। अगला है कि रात शब्द का पर्यायवाची है। तो रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसमें से बताना है। तो इसमें से जो आपका उपरोक्त सभी रात का ही पर्यायवाची है। त्रियामा, रजनी, सरवरी, सभी रात के ही पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नायक में संधि है। तो नायक में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो नायक का संधि विच्छेद जब करोगे ना, तो ये नए धन अक होगा, और इसमें अयाद ईश्वर संधि है। एक सेकंड, इसमें कौन सी स्वर संधि है, अयाद ईश्वर संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है इनमें से। तो इनमें से आपका जो प्रेरणा है ना, ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली एक साहित्यिक पत्रिका है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास बताना है, जो कामायनी वगैरह के रचनाकार है, ठीक है। कामायनी इनकी बहुत फेमस रचना है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा कंकाल। कंकाल एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है। दीपदान जहाँ तक है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। अगला है कि आष्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है। तो आष्ट्रिक भाषा कैसे परिवार की बोली है। तो आष्ट्रिक जो भाषा है ना, ये आपकी कोरकू समुदाय की बोली है, कोरकू। अगला है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी जिसमें से विलोम शब्द ना हो वो बताना है। तो इसमें से जो आपका अवसन्न और उदास है, ये आपस में विलोम नहीं है। बाकी करुणा, क्रोध, करुणा का विलोम सदय, निर्दय, विजय, पराभव, ये क्या है आपके विलोम है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन है। तो अगर मैं देखूं तो इनमें से सबसे शुद्ध लिखा है कि उसके पास केवल 100 रुपये हैं, ये शुद्ध है एकदम, ठीक है। लेकिन उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, ये गलत है। जैसा करोगे उसी प्रकार वैसा भरोगे होना चाहिए, ये भी गलत है। प्रातःकाल समय पर टहलना चाहिए, ये भी गलत। समय भी है प्रातःकाल, 2 बार लिखा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। 19वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें से जो आपका शुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे जो दिख रहा है, तो महात्म शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी मुहूर्त बड़ा ऊ होना चाहिए, गलत है। महात्म गलत है, महत्वाकांक्षा भी गलत लिखा है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म है, यानी उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ भिन्न हो, ऐसे शब्द के जोड़े चुनना है। तो इसका उच्चारण समान और अर्थ भिन्न हो, ठीक है। तो इसमें से देखोगे जैसे तैसे समान उच्चारण लग रहा है, लेकिन अर्थ इसका भिन्न है दोनों का, ठीक है। सॉरी, गलत बोल गया। क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि समोच्चारित भिन्नात्मक शब्द युग्म नहीं है, यानी नहीं है बताना था। जैसे तैसे तो आपका है, ठीक है, ठीक, लेकिन नहीं है वाला बताना चाहिए। तो 1 मिनट, यहाँ पे दीड़ डीड़ ये दोनों सेम उच्चारण है। दारू दारू ये भी सेम उच्चारण है। नीरज नीरज लगभग सेम उच्चारण है। यानी जैसे तैसे ही इसका राइट आंसर होगा,
लेकिन ये कैसे होगा, समान आपके जो समान उच्चारण वाले शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे को अलग उच्चारण करते हो तैसे को अलग, जैसे शुरू होता है ये और तैसे, और इनका अर्थ भी आपका क्या है, अलग अलग है। तो यही आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखना है, नहीं है में कन्फ्यूजन बहुत होगा इस बार। ठीक है, उन्नति में संधि है, तो उन्नति में कैसी संधि है आपको बताना है। तो उन्नति में उत धन नति, तो जब व्यंजन का व्यंजन से मिले या व्यंजन का स्वर से आपका मेल होता है तो होती क्या है, व्यंजन संधि होती है। यानी उन्नति में संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक, अगला है कि कुहिक जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन बोई, पंक्ति में है। तो इस पंक्ति में है क्या, कौन सा अलंकार है, ये पूछा है। तो इसमें फिर से अतिशयोक्त अलंकार है। क्यों है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर की गई बातें हैं यहाँ पे। एक कुहिक जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन, अरे कोयल रोती थोड़ी ना है, कोयल तो कू करती है। ठीक है, तो अतिशयोक्त बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी गई है। ठीक है, अगला है कि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, वाक्य है। एक पूरा वाक्य है, एक ऐसा वाक्य है, ये बताना है अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य आपका एक विधि सूचक है। तो ऐसे वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें या कोई विधान बना दे, वो विधि सूचक होते हैं। जैसे अधिकारों की रक्षा कर संघर्ष करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं संविधान और विधान से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, तो विधि सूचक होगा। अगला है कि बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय यानी कि वाक्य के अंत, शब्द के अंत में लगने वाले वाक्यांश, शब्दांश सॉरी। तो इसमें से देखोगे तो बूझ, आपका बूझ जो है क्या है, बूझ या बुझ धन अक्कड़, अक्कड़ अलग हो जाएगा, तो अक्कड़ क्या हो गया, इसमें प्रत्यय हो गया। तो अक्कड़ आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूत शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसमें से सूत शब्द का अर्थ नहीं है, वो बताना है। तो सूत का अर्थ इसमें से देखो, धागा तो होता है सूत माने, रथ हाँकने वाला भी होता है, भाट भी, लेकिन कर्ण नहीं होता। सूत मतलब कर्ण नहीं होता, तो कर्ण इसका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन हिंदी के एमपी पटवारी के आज के सेगमेंट में। सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक